अब तक आपने कई तरह के मॉक ड्रिल्स देखे होंगे, लेकिन देश में पहली बार वैक्सीन के लिए मॉक ड्रिल चल रही है और इस मॉक ड्रिल से ये तय हो जाएगा कि भारत में किस तरह से वैक्सीन लगाई जाएगी। देश 4 राज्यों में वैक्सीनेशन की मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है और ये 2 दिन तक चलती रहेगी। आज वैक्सीनेशन की मॉक ड्रिल का पहला दिन है, लेकिन इस तैयारी से बात तय है कि वैक्सीन आने वाली है। तस्वीरें बता रही हैं कि वैक्सीनेशन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब किसी समय देश में कोरोना का टीका लगाना शुरू किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले सरकार अपनी तैयारियों को पूरी तरह चेक करना चाहती है ताकि किसी भी लेवल पर कोई कमी न रह जाए। इसलिए देश में अगले 2 दिनों तक वैक्सीनेशन के ड्राई रन की प्लानिंग की गई है। आप इसे वैक्सीन लगाने की मॉक ड्रिल भी कह सकते हैं। इस ड्राई रन में 25 लोगों को शामिल किया जाएगा, जिसमें वैक्सीन लगाने की पूरी प्रक्रिया का अभ्यास किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से देश के 4 राज्यों पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में अगले 2 दिनों तक ड्राई रन चलाया जाएगा। इस पूरी प्रोसेस में खास तौर पर मेडिकल सेंटर पर वैक्सीन की आपूर्ति, जांच और जरूरी डेटा, वैक्सीन प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी चीजों को जांच करना, सोशल डिस्टेंसिंग और कोल्ड स्टोरेज का परीक्षण करना शामिल होगा। इसके अलावा वैक्सीन लगाने के लिए 3 प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। इसमें मेडिकल सेंटर पर पहले कैमरे में वैक्सीन लगवाने वाले कैंडिडेट की अपनी बारी का इंतजार करना होगा। इस दौरान कैंडिडेट से जुड़ा डेटा भी लिया जाएगा। इसके बाद वैक्सीनेशन रूम में ले जाया जाएगा, जहां कैंडिडेट को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम करीब 30 मिनट तक कैंडिडेट को मेडिकल टीम की निगरानी में रखा जाएगा ताकि शरीर में किसी भी तरह के दूसरे असर को देखा जा सके। ऑब्जर्वेशन रूम होगा, देयर वुड बी 5 ईच, देयर वुड बी साइट एंड देयर वुड बी सेशन, और सेशन में वैक्सीनेशन होएगी तो 5 वैक्सीनेशन ऑफिसर्स होंगे। हर एक का काम वेल डिफाइंड है, हर एक को अपना रोल पता है। उस रोल के अकॉर्डिंगली ये पहली बार कोविन ऐप के थ्रू किया जा रहा है। तो कोविन ऐप जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन विल बी रीच्ड एट द सेंटर। 135 करोड़ के देश में लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाना बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में पूरी तैयारियों की प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। ये वैक्सीनेशन से पहले एक तरह की प्रैक्टिस होगी, जिससे सरकार को यह जानने में आसानी होगी कि वैक्सीनेशन के वक्त किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं या फिर किस तरह के बदलाव की जरूरत होगी। वैक्सीनेशन के ड्राई रन में खास तौर पर यह समझने में आसानी होगी कि एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन में कितना समय लगेगा। इसमें डेटा लेने से लेकर ऑब्जर्वेशन रूम तक निगरानी में रखने तक का समय नोट किया जाएगा। इसके अलावा जिस कोल्ड स्टोरेज में वैक्सीन को रखा जाएगा, उसके तापमान को भी लगातार चेक किया जाएगा। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि वैक्सीनेशन के दौरान लगने वाले समय का असर तापमान पर कितना पड़ता है। मॉक ड्रिल की शुरुआत जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, निजी अस्पतालों से होगी। इसके बाद मॉक ड्रिल के नतीजों से आगे के वैक्सीनेशन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। कुछ इसी तरीके की तैयारियां पंजाब के लुधियाना के मेडिकल कॉलेज में चल रही हैं। वैक्सीनेशन के ड्राई रन से जुड़ी हर छोटी से छोटी बातों पर निगरानी रखी जा रही, ताकि वैक्सीनेशन के लिए आने वाले दिनों में किसी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आज बकायदा हमारे 2 डिस्ट्रिक्टों में, एक डिस्ट्रिक्ट नवा शहर दूसरा लुधियाना में हमारे ड्राई रन चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस भी है और तकरीबन हमने काफ़ी तैयारी कर रखी है अपनी। उसके लिए आज जरा एक मॉक ड्रिल हो रही है कि कैसे कैसे वो हमारे पास सप्लाई आएगी, वो उसके बाद कैसे कैसे वैक्सीन लगाया जाएगा, कैसे उसको मैसेज दिया जाएगा कि आपका जो वैक्सीनेशन है वो आपकी इस डेट को इस समय के दौरान की जाएगी। वो सारा उसमें हमने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड लेके आए हैं, ताकि जब हमारे पास वैक्सीन आ जाती है तो लगाने के लिए कोई हमारे को चिंता ना होए। और तकरीबन हमारी जो कोल्ड चेन की भी पूरी तैयारी है। हमने कोई 729 ਜਿਹੜੇ टोटल पॉइंट ਜਿਹੜੇ बनाए ने, जैसे स्टेट वैक्सीन स्टोर 1 है, बाकी 22 डिस्ट्रिक्टों में है और ब्लॉक में 127 हैं और कोल्ड चेन पॉइंट जो है वो 579 है। मॉक ड्रिल के हिस्सा बनने वाले राज्य पंजाब में वैक्सीनेशन स्टोरेज, वैक्सीन सप्लाई और वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां आखिरी दौर में है। वैक्सीन की कोल्ड चेन को बनाए रखने के लिए डीप फ्रीजर और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का खास इंतजाम किया गया है। वैक्सीनेशन ड्राइव को अंजाम देने के लिए चुने गए हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने आखिरी दौर में है।
पंजाब की तरह गुजरात को भी वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए चुना गया है ताकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आने वाली दिक्कतों और सुझावों को सबके साथ शेयर किया जा सके। वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए खास तौर पर राजकोट और गांधीनगर में तैयारी पूरी हो चुकी है। यहाँ के मेडिकल सेंटर पर 25-25 लोगों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। गुजरात में ये ड्राइव गांधीनगर और राजकोट जिले में हो रही है। इस ड्राइव के दौरान 2 दिनों की जो ये ड्राइव है, इसके दौरान पहले दिन प्लानिंग और प्राइमरी अरेंजमेंट्स चेक किए जाएंगे, जिसमें कि पूरे वैक्सीनेशन सेंटर में किस प्रकार की व्यवस्था है ये इंश्योर किया जा रहा है, इसको ऑर्डर में लाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि व्यवस्था कुछ इस प्रकार सेट की गई है। जैसे ही आप वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचेंगे, वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 जो कि सिक्योरिटी गार्ड या फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो हैं वो होंगे, जो सारा डेटा और वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 का ये कमरा है, जहाँ पे उनके तमाम जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं उसको मॉनिटर किया जाएगा, जो वैक्सीनेट करवाने आ रहे हैं, वैक्सीनेशन लेने जो आ रहे हैं लोग उनको, और जो कैंडिडेट्स हैं वैक्सीन के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा वेटिंग एरिया बना है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जो लोग आ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए वो यहाँ बैठेंगे। एक टाइम पे 5 से ज़्यादा लोगों को एंटर नहीं होने दिया जाएगा यहाँ पे। और ये है वैक्सीनेटर ऑफिसर का रूम, जहाँ पे वैक्सीन दी जाएगी। यहाँ पे भी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की जा चुकी हैं। और इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया हुआ है, ऑब्जर्वेशन रूम यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें जो वैक्सीन लेगा कैंडिडेट उसको आधे घंटे तक यहाँ इस रूम में बैठा के ऑब्जर्व किया जाएगा। ये एक प्रक्रिया होगी पूरा एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया है इस तरह से, जिसको आज पूरी तरह सेट कर लिया गया है। डेटा जो है उसको वेरीफाई कर लिया गया है, कोडिंग कर ली गई है। अब इसके बाद एक्चुअल एक ट्रायल रन किया जाएगा, जिसमें यह इंश्योर किया जाएगा कि इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में एक व्यक्ति जिसको वैक्सीन दी जाती है उसमें कितना टाइम लगता है, इसके लिए एक्चुअल ड्राई रन की जाएगी। जो ये सेंटर्स बने हुए हैं तमाम जिलों में, उसके लिए ये एक मॉडल एक्सरसाइज जो है ये कंडक्ट की जा रही है 2 दिन की, जिसमें पहले दिन ये प्राइमरी अरेंजमेंट्स जो हैं वो सेट किए गए। और उसके बाद अब पूरा एक रिहर्सल होगा वैक्सीन का, एक्चुअल वैक्सीन कैसे दी जाएगी बिना वैक्सीन के, और उसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि क्या ओवरऑल प्रोसीजर में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्या जो SOP सेट किए गए हैं वो सही तरह से वर्क कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद पूरी प्रक्रिया जब वैक्सीन आएगी तब उसी प्रकार से मेंटेन की जाएगी, उसी प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक आंकड़े के मुताबिक गुजरात की जनसंख्या करीब 7 करोड़ है। ऐसे में वैक्सीनेशन की 2 डोज के हिसाब से लगभग 14 करोड़ की जरूरत होगी। ऐसे में 25 लोगों को ड्राई रन से ये जानकारी सामने आएगी कि वैक्सीनेशन में कितना समय लगेगा, यानी 7 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए कितना समय और मेडिकल स्टाफ की जरूरत होगी, ये साफ हो पाएगा। इस ड्राई रन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो लोग जिन्हें वैक्सीन दी जानी है, जो डिज़र्व कर रहे हैं वैक्सीन, उनको कितने टाइम में वैक्सीन दी जाएगी और ये प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जो रिहर्सल रन होगा वैक्सीन का, उसमें यही सारी चीज़ें इंश्योर की जाएंगी। और यहाँ पे हम देखें इस रूम में वैक्सीनेट किया जाएगा लोगों को, और यहाँ पूरी व्यवस्था कर ली गई है। ये इमरजेंसी किट जो है ये भी यहाँ पे तैयार कर ली गई है। यदि मान लीजिए वैक्सीन देते ही कोई तुरंत रिएक्शन आता है तो यहाँ पे कुछ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स हैं जिनकी डिटेल यहाँ पे है। बाकायदा ये मेडिसिन जो हैं यहाँ पे तैयार करके रखी गई हैं। और ये हैं वैक्सीन बॉक्स, जो कैरियर है वो इसको कैरी करके लाया करेंगे। और ये आप देख सकते हैं जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर आसानी से मेंटेन हो सकता है। बाकायदा हर तरह के जो सेफ्टी मेजर्स लेने हैं या फिर डिस्पोजल्स के भी जो इंतज़ाम है उसको प्रॉपर ऑर्डर में यहाँ पे लाया गया है। यहाँ वैक्सीन देने के बाद जिसे वैक्सीन दी जा रही है उसे ऑब्जर्वेशन के लिए इस रूम में रखा जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन रूम तैयार किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं भी की हुई हैं। जो पेशेंट आएंगे
उनको यहाँ बैठने की व्यवस्था तो है ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, बाकायदा यहाँ पे बेड और कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे रखी हुई है गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल में। हर सेंटर में हो सकता है ये ना भी मौजूद हो, लेकिन कुछ बेड्स और बाकायदा यदि कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि आधा घंटा हर उस व्यक्ति को जिसे वैक्सीन दी जाएगी उसे इस रूम में रखा जाएगा और बाकायदा ये मॉनिटर किया जाएगा, ये इंश्योर किया जाएगा कि एग्जैक्ट टाइम कितना लगता है एक व्यक्ति को जब वैक्सीन दी जा रही है उसको उसके बाद यहाँ से बाहर जाने में कितना टाइम लगता है, और ये मॉनिटर किया जाएगा। कुल 15 से 25 लोगों के साथ ये ड्राई रन करके इंश्योर किया जाएगा, और यदि इसमें कोई प्रोसीजरल एरर आते हैं या मान लीजिए जो इक्विपमेंट्स यहाँ मौजूद हैं वो उसका क्या उपयोग हो सकता है, ये जो दवाइयाँ यहाँ रखी हुई हैं उसका क्या उपयोग हो सकता है उस वक्त, ये सारी चीज़ें वहाँ पे तय की जाएंगी और उसके बाद ये इंश्योर किया जाएगा कि एक व्यक्ति को वैक्सीन देने में कितना टाइम लग रहा है। क्योंकि सरकार ने जो टारगेट रखा है वो ये है कि हर रोज़ गुजरात में ही कम से कम 15 लाख लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। करीब 15,000 वैक्सीनेटर्स गुजरात सरकार ने तैयार किए हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है मिला करके। तो अंदाज़ा ये है कि 15 लाख लोगों को डेली वैक्सीन लगाई जानी है जब वैक्सीन आ जाती है। तो क्या इस टारगेट को स्मूथली अचीव किया जा सकता है, ये सब कुछ इंश्योर किया जाएगा एग्जैक्ट जब रिहर्सल कंडक्ट की जाएगी इसकी। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जनवरी में वैक्सीन आने की बात कह चुके हैं। ऐसे में सरकार ये समझना चाहती है कि तैयारियां कागज पर कितनी हैं और जमीन पर इसका असर कितना है। ऐसे में वैक्सीनेशन के ड्राई रन से जुड़ी हर बारीक चीजों पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिससे राज्य सरकारों केंद्र सरकार से शेयर करेगी। इसी आधार पर ही वैक्सीनेशन के प्लानिंग में जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। सवाल यह है कि वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन किस वैक्सीन को लाइसेंस दिया जाएगा? There is a lot of anticipation. We've got 40 to 50 million doses already made. We're producing more every week. And once we get the regulatory approvals in a few days, I would say, then it'll be down to the government to decide how much they can take, how fast they can take it. And we're talking about, reaching at least 300 million doses by July 2021. But initially in the first 1 or 2 months, that offtake will be slow. And once the logistics and everything works out well, the rollout we can expect in January for Covishield. भारत में वैक्सीनेशन के लिए 3 वैक्सीन कंपनी फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने इमरजेंसी इस्तेमाल के जरूरत के लिए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास आवेदन किया है। लेकिन सवाल यह है कि किस वैक्सीन को परमिशन मिलेगी। 2 वैक्सीन जो हमारे रेगुलेटर देख रहे हैं क्लियर करने के लिए, वो भारतीय वैक्सीन है। उनमें से एक वैक्सीन है जो कि कोविशील्ड है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। उसका फेज 3 भी अच्छी तरह से हो गया है और डेटा धीरे धीरे मिल रहा है। एक तो वो वैक्सीन है जिसके ऊपर हम उम्मीद लगा सकते हैं। इसी प्रकार आईसीएमआर और भारत बायोटेक के द्वारा हिंदुस्तान में इजाद किया गया और हिंदुस्तान में ही बनाया गया ये जो वैक्सीन है, ये भी फेज 3 की ट्रायल की सिचुएशन में है, तो उसका डेटा भी उपलब्ध कराया गया है कि देखिए कि क्या हम उस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया जा सकता है। तीसरा वैक्सीन जो कि अंडर कंसिडरेशन है, जिसकी एप्लीकेशन है हमारे पास, वो फाइजर वैक्सीन है और फाइजर वैक्सीन बाहर के कुछ देशों में प्रचलित भी हो गया है। उन्होंने अभी पूरा डेटा आगे जो बढ़ने के लिए जो उनको निमंत्रण दिया गया, उन्होंने अभी कहा है कि हम कुछ दिनों के बाद आपके पास अपना डेटा लेके आएंगे। तो उम्मीद यही है कि जो 2 वैक्सीन मैंने पहले कहे हैं उनको ही आगे मिलती है ऑथराइजेशन, और यही हमारे जो अर्ली रोल आउट है उसके ये मेन पिलर्स हमारे बनेंगे। वैक्सीन की रेस में फाइजर सबसे आगे रही है। फाइजर ने सबसे पहले 4 दिसंबर को भारत सरकार के पास वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन किया था। फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने की लिस्ट में सबसे पहले ब्रिटेन है, जिसने सबसे पहले फाइजर वैक्सीन को अपने देश में इस्तेमाल के लिए लाइसेंस दिया। इसके बाद अमेरिका, कनाडा ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इस वैक्सीन को मान्यता दी। इसके अलावा खाड़ी देशों में बहरीन, सऊदी अरब में भी फाइजर पहुंच चुकी है। सिंगापुर के अलावा पनामा ने भी फाइजर को अपने यहाँ इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है।
लेकिन भारत की कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अब तक ट्रायल के रिजल्ट काफी अच्छे रहे हैं। ऐसे में दोनों ही वैक्सीन के वायरस पर काबू पाने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल है, क्या इन वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? पहले याद रहे कि कोई भी दवाई और कोई भी वैक्सीन ऐसा नहीं होता जिसमें कि जीरो साइड इफेक्ट हो। कुछ ना कोई साइड इफेक्ट होता है। साधारण सी गोली में भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। हम उस साइड इफेक्ट को मान लेते हैं कि उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो जो बचाव है, जो असर है, हमें तो उसमें इंटरेस्ट है। तो वैक्सीन को जब हम ले रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट ये है कि हमारे पास ये वायरस नहीं आए, हमारे से दूर रहे और मैं अपनी जिंदगी जी सकूं। इस कसौटी से हमने देखना है और ये भी देखना है कि इसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं हो, दुष्प्रभाव, जो कि सीरियस है, सिग्निफिकेंट है, जो मुझे नुकसान ज्यादा करे और ये फायदा उससे कम हो जाए, उससे छोटा दिखाई दे। वैक्सीनेशन के ड्राई रन वाली तैयारियों से यह बात साफ है कि अगले कुछ दिनों में भारत के लोगों को वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। सरकार अपनी तरफ से की जा रही तैयारियों में किसी भी तरह की कमी नहीं रखना चाहती है, ताकि पूरे देश का बिना किसी रुकावट के वैक्सीनेशन किया जा सके। तो यह तय मानिए कि साल 2021 भारत में कोरोना वायरस के अंत की शुरुआत का साल होगा। लेकिन तब तक आप वैक्सीनेशन को लेकर अपने लेवल की तैयारियां पूरी रखें। गाड़ियों के पीछे नंबर प्लेट पर या शीशों पर जातियां लिखना अब बहुत महंगा साबित होगा। डिटेल रिपोर्ट ब्रेक के बाद।